एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द चैनल एजुकेशन इन ट्रैवल्स। आज हम देखेंगे कि प्रोज में लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। एज इट इज़ आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो इंट्रो का वो सेम रहेगा। नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, डेट, सेशन, ये सारी सेम है जस्ट जैसा हमने ग्रामर और पोइट्री में बनाया था। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल एम्स। जनरल एम्स भी सेम रहेगा जैसा हमने ग्रामर में, प्रोज में और पोइट्री में रखा था, ये बिल्कुल सेम है। जैसे कि रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट सिनेरियो, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस देयर थॉट करेक्टली इन इंग्लिश, कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश सेंटेंसेज एंड वोकैबुलरी, अडेप्ट एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिकली डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये चारों हमारा जैसा हमने ग्रामर में रखा था वैसा ही हमने पोइट्री में भी रखा था और सेम हमने प्रोज में रखा है। क्योंकि जनरल एम इंग्लिश का वो सेम होता है जैसे मैंने पहले बताया था, जनरल एम सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, तो ये आपका सेम रहेगा, आपको उसमें चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारा टॉपिक ओरिएंटेड होता है, बट इसमें भी आप एक सिमिलैरिटी रख सकते हो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो प्रोज का मैंने कराया आप सेम चीज़ें सारे प्रोज में यूज़ कर सकते हो, और जो मैंने पोइट्री में कराया पोएम का नाम चेंज करके आप सारी चीज़ें वही रख सकते हो। और सेम गोज़ विद ग्रामर। ग्रामर में भी आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में अपना टॉपिक का नाम चेंज करके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को सेम कैरी कर सकते हो हर टॉपिक के साथ, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस वीडियोज़ में कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और जनरल एम्स ये दोनों पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, और ब्लूम टेक्सोनॉमी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था इससे प्रीवियस वीडियोस में। अब आगे चलते हैं, देखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमने क्या लिखा है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज एट द एंड स्टूडेंट विल बी एबल टू, नंबर 1 है एबल टू रिलेट द प्रोज, प्रोज को रिलेट कर सकेंगे, एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बीइंग एक्सप्रेस्ड, एबल टू कंस्ट्रक्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर, मतलब वो आंसर कर सकेंगे कोई भी क्वेश्चन अगर उन स्टूडेंट से पूछा जाए तो। फिर एबल टू कम्युनिकेट द की आइडियाज़ प्रेजेंट इन द प्रोज, उस प्रोज में प्रेजेंट जो की आइडिया है या की थीम है जिस पे वो प्रोज बेस है वो उससे डील कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग एड। टीचिंग एड तो हमारा सेम ही रहेगा, टेक्स्ट बुक, मॉडल, चार्ट पेपर। नेक्स्ट आता है हमारा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड ये आपका डिफरेंट होने वाला है, इसमें आपको लिखना है स्टोरी टेलिंग मेथड, क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ पर किससे डील कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोज से डील कर रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग मेथड होगा। ड्रामा कम लेक्चर मेथड, ड्रामा कम लेक्चर मेथड यूज़ करोगे आप, मतलब ड्रामा इनेक्ट करके आपको बताना है, ये स्टूडेंट से इनेक्ट करवाना है। एक्सप्लेनेशन मेथड, आप अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करोगे स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड, जहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर्स से उनके अंडरस्टैंडिंग को चेक करोगे। अब है नेक्स्ट हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज यानी कि जिस पर स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज बेस है, कहीं ना कहीं उन्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हर स्टूडेंट को एक बेसिक आइडिया होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ स्टूडेंट ऑलरेडी हैव द बेसिक आइडिया ऑफ साउंड एंड म्यूजिक ऑफ शहनाई। अभी मैं आपको अपना टॉपिक रिवील करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस नॉलेज में हमने अपना रखा है, मेरा टॉपिक शहनाई है, तो शहनाई का उनको बेसिक आइडिया होता है कि उसकी साउंड कैसी होती है, उसकी म्यूज़िक कैसी होती है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दिया है हमने स्टूडेंट टीचर क्वेश्चन, सेम ये क्वेश्चन आंसर सीक्वेंस में फॉलो होगा। वी क्रिएट म्यूज़िक यूजिंग, हम लोग म्यूज़िक कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने दिया है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और ये जिगजैग मैनर में चलता है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस एयर टू क्रिएट साउंड, वैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो साउंड क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट का आंसर आ सकता है फ्लूइड, शहनाई, एक्सेट्रा, ठीक है, फ्लूइड, शहनाई वगैरह वगैरह। नेम ऑफ द फेमस शहनाई प्लेयर। अब ये वाले पार्ट में ये मैंने पोइट्री में भी किया था कि स्टूडेंट रिस्पांस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो नो रिस्पांस लिख दो, जैसे मैंने आपको कहा था यूजुअली ऐसा नो रिस्पांस लिखा जाता है क्योंकि बच्चों को जनरली अगर बच्चों को सिंस टॉपिक नहीं पता है तभी ना आप उनको टॉपिक रिवील करोगे, तो आप नो रिस्पॉन्स लिख सकते हो इन दैट सिनेरियो। बट इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब बच्चों को ऑलरेडी टॉपिक का एक सर्टेन ब्रीफ आइडिया होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टॉपिक लिख भी दिया। तो आप सिर्फ नो रिस्पॉन्स लिखोगे तो नो रिस्पॉन्स लिखना, और अगर आपको टॉपिक लिखना है तो आप डायरेक्टली टॉपिक भी अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक। डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक है, सो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक, शहनाई ऑफ बिस्मिल खान। यहाँ पर मैंने अपना टॉपिक रिवील कर दिया है कि हम लोग
चैप्टर रीड करेंगे द साउंड ऑफ म्यूज़िक शहनाई ऑफ बिस्मिल खान। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमारा 4 डिफरेंट कॉलम्स है। फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। अब आप देख सकते हो मेरी ब्लैक बोर्ड वर्क मैंने वाइट ही रखी है आपको यहाँ पर, बट ब्लैक चार्ट पेपर लगाना होता है जिसमें आप ग्लिटर पेन से आप अपना जो भी चीज़ें हैं आप ब्लैक बोर्ड में जो करते हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है फर्स्ट हमारा है इसमें मॉडल रीडिंग। जैसे हमने पोइट्री में किया था जस्ट, हम इसमें जस्ट नहीं करेंगे, हम मॉडल रीडिंग करेंगे। मॉडल रीडिंग एज इन आपको रीड करना है वो पर्टिकुलर पैसेज या पर्टिकुलर स्टोरी। एक और चीज़ बिफोर बिगिनिंग द प्रेजेंटेशन पार्ट मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप स्टोरी से डील करोगे, स्टोरी को आपको 2 डिफरेंट लेसन प्लान्स में क्रिएट करने हैं, क्योंकि एक स्टोरी कभी भी एक लेसन प्लान में कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, वो लॉजिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो आप अपने स्टोरी को 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे। मैंने भी यहाँ पर जो अपना एक एक्सट्रैक्ट चूज पिक किया है वो मैंने पूरा लिया ही नहीं है, मैंने हाफ ऑफ दैट स्टोरी लिया है। अपने स्टोरी को आप कोशिश करो 2 पार्ट्स में ब्रेक करने का। एक बार में एक स्टोरी का हाफ लेसन प्लान बनाना और दूसरी बार में हाफ। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ हाफ लेसन प्लान हाफ स्टोरी को डील किया है इस लेसन प्लान में। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान भी ज़्यादा बन जाएगा। एक स्टोरी से आप 2 लेसन प्लान बना सकोगे, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। तो यहाँ पर है टीचर विल, अब आगे बढ़ते हैं मॉडल रीडिंग के साथ। द टीचर विल रीड द स्टोरी का मैंने थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट डाला, दैट इज एम्परर औरंगजेब बैंड प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूड है। फिर सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर। यहाँ तक मैंने अपना एक एक्सट्रैक्ट पिक किया है फ्रॉम द चैप्टर सॉन्ग ऑफ म्यूजिक शहनाई ऑफ बिस्मिल खान। अब स्टूडेंट्स एक्टिविटी में है, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको चैप्टर का नेम लिखना है, ठीक है। और अगर आपके पास नेम ऑफ द स्टोरी राइटर है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, बट इसमें स्टोरी राइटर का नेम मेंशन नहीं था तो मैंने नहीं किया है, मैंने उसे एज इट इज लीव कर दिया है। नेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद आप डील करोगे प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप डील करोगे। टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। जैसे है पुंगी, मेलोडियस, ऑस्पिशियस, सॉलिट्यूड, पैटर्नल एंसेस्टर्स, ये सारा मैंने प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में रखा है। स्टूडेंट विल सी देयर बुक्स एंड विल प्रोनाउंस द वर्ड इंडिविजुअली, स्टूडेंट्स वर्ड्स देखेंगे और इंडिविजुअली प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है वोकेबुलरी में मैंने वही वोकेबुलरी इज़ द सेम प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, आप चाहो तो वहाँ पे। अब आता है लाउड रीडिंग में है, टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स रैंडमली टू रीड अलाउड इन द क्लास। टीचर एक स्टूडेंट को रैंडमली किसी को भी पिक कर सकती है और उन्हें लाउड रीडिंग करने को कह सकती है। अब यह है अदर स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, बाकी स्टूडेंट्स उसे केयरफुली सुनेंगे। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स डील करेंगे। जैसे है जेनरिक नेम गिवन टू ग्रुप्स, ये ग्रुप को दिया हुआ नाम। नेक्स्ट है हमारा ऑस्पिशियस, टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट विल नोट डाउन द मीनिंग इन द नोटबुक। और फिर यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में वो सारी चीज़ें रखी, लाइक जेनरिक नेम ऑफ द गिवन टू द वर्ड मीनिंग यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो, इंडिस्पेंसिबल, विदाउट विच पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। और फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने अपना ऑल 4 हमने अपना ब्लैक बोर्ड वर्क में वर्ड मीनिंग लिखा है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेनेशन का। आपको यहाँ पर आपने जितना एक्सट्रैक्ट आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया आप वो उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। जैसे मेरा है द स्टोरी ऑफ शहनाई ऑफ बिस्मिल खान इज़ अ नॉन फिक्शन प्रोज। इट बिगिंस विद द बैन ऑन पुंगी इन औरंगजेब कोर्ट। लेटर a barber from a family of professional musicians decided to improve the quality. The first Shehnai was played in the court of Shah by a Nai. The credit of bringing this instrument onto the classic stage goes to Ustad Bismil Khan. He was born on 21st March 1916 in Bihar. At the age of 3, he used to accompany his mother to his uncle in Benares, who was a Shehnai player in Vishnu temple. Bismil practiced in the bank of river Ganga. He got his first break in 1938 with the opening of All India Radio in Lucknow. तो यहाँ पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये स्टोरी बिस्मिल खान के ऊपर है और ये नॉन फिक्शन स्टोरी है। नॉन फिक्शन मतलब जिसमें आप स्टोरी नहीं डील कर रहे हो, आप किसी की बायोग्राफी से डील कर रहे हो। और यहाँ पर ये बिगिन करता है जब औरंगज़ेब ने पुंगी को बैन किया था और फिर उसके बाद शहनाई का बर्थ कैसे हुआ। बेसिकली इट वाज प्लेड बाय अ नाई और ये एक शाह के कोर्ट में हुआ था। दस द नेम केम शहनाई।
और फिर उसके बाद है कि इसको इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को स्टेज पे लाने का, इस पर्टिकुलर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेज पे लाने का पूरा क्रेडिट जाता है बिस्मिल खान को, जिनका बर्थ हुआ था 21 मार्च 1916 में बिहार में। और 3 साल की उम्र से ही इन्हें अपने इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, क्योंकि इनके जो मामा थे, ही यूज़ टू प्ले, मैटरनल अंकल उनके मामा, वो शहनाई बजाते थे विष्णु टेम्पल में बनारस में। और बिस्मिल खान भी रिवर गंगा के पास प्रैक्टिस किया करते थे। और इनको फर्स्ट ब्रेक मिला था 1938 में, जब इन्हें मौका मिला था ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में गाने का, अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने का। और आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्लैक बोर्ड वर्क हमारा ब्लैंक रहेगा। और फिर लास्ट है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में टीचर स्टूडेंट्स को रीड करने को कहेंगे और स्टूडेंट्स अपने आप खुद ही रीड करेंगे, और हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क कभी भी ब्लैंक है। नेक्स्ट है हमारा रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में आपको वो स्टोरी को फिर से जितने अपने पैरा पढ़े हैं आपको उसका शॉर्ट समरी बताना होता है। मैंने उसका शॉर्ट जस्ट बताया। दैट इज स्टोरी शहनाई ऑफ बिस्मिल खान इज़ ए नॉन फिक्शनल प्रोज which deals with the reason behind the birth of Shehnai, and so its name. The credit of bringing Shehnai onto classical stage goes to Ustad Bismil Khan, who was born in a well-known family of musician. He showed his keen interest in Shehnai at the age of 3. मैंने उसका शॉर्ट समरी बताया कि ये फिक्शनल प्रोज है, और शहनाई के पीछे के बर्थ का रीज़न और उसके नेम के पीछे का रीज़न मैंने आपको स्टोरी एक्सप्लेन करते हुए ही बता दिया था। और इस क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेज पे लाने का पूरा क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल खान को, जिनको इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बजाने का शौक़ एट द एज ऑफ 3 से ही था। अब आता है नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में भी जो हमारा फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो बेस्ड होगा ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर। दैट इज़ फर्स्ट होगा रिमेंबरिंग, सेकेंड होगा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और होम असाइनमेंट में भी हमारा जो 2 टॉपिक्स है उसमें जो फर्स्ट है वो हमारा है सिंथेसिस, और लास्ट वाला है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इवैल्यूएशन में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रैंडफादर एंड फादर ऑफ बिस्मिल खान। ये स्टोरी में जब आप स्टोरी डील कर रहे होगे तो उसमें मेंशन है। नेक्स्ट है, ये आपका रिमेंबरिंग के ऊपर बेस्ड है पूरी तरह से। और नेक्स्ट है व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है कि औरंगजेब ने पुंगी को बैन किया क्यों था। अगर जिन्हें स्टोरी पता होगा वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर देंगे। नेक्स्ट है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में हमने दिया है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। ये सिंथेसिस क्वेश्चन है। आप डिफरेंस आस्क कर रहे हो स्टूडेंट से कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों की साउंड क्वालिटी कैसी थी, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा था, वगैरह वगैरह। तो ये सिंथेसिस क्वेश्चन है। वेयर एज जो लास्ट वाला है, वेयर वॉज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल खान चेंज इट। ये है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब स्टूडेंट अपने नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। अब इसके साथ हमारा आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।